की जय हो। तुम कौन हो? बोलो। महाराज, हम यहाँ के महाराज जनक के द्वारपाल हैं। तो जाओ, विदेहराज जनक से जाकर के कह दो, लंका से चल करके लंकाधुराज स्कंदर पधारे हैं। चार हैं महाराज। जाओ चार हैं। जाओ चार हैं। जाओ। महाराज, विश्वविजय लंकापति दशानन आपके दरवाजे पे पधार चुके महाराज। क्या बतलाया द्वारपाल? हमारे दरवाजे पर विश्वविजयी लंकाधुराज दशानन पधार चुके हैं। चलो ठीक है द्वारपाल, हमने लंकेश को निमंत्रण तो नहीं भेज पाया था, लेकिन हमारे दरवाजे पर आ चुके हैं, तो चलो उनका सम्मान और स्वागत करते हैं। काहे ते न्योता होए चाहे ना होए, एक दो इतना क्या बरात हम तो आवै करते हैं। नमन हो लंकेश, जनक का नमन हो। जय शंकर की। जनक सीता स्वयंवर और लंकेश को निमंत्रण नहीं। लंकेश, हम आपको एक निमंत्रण देते तो किस प्रकार से देते, क्योंकि आपके लंका के चारों तरफ बहुत अथाह जल भरा हुआ है, इसलिए हमारे दूत तुम्हारे लंका तक जाने से असमर्थ हो गए, इसलिए हमने आपको निमंत्रण नहीं भी दे पाया। जनक, निमंत्रण अगर लेकर के समुद्र में डाल देता तो समुद्र मुझ तक वह निमंत्रण आज पहुंचा देता। ठीक है लंकेश, तुम हमारे पुत्र के स्वयंवर में हमारे दरबार को आ चुके हो, तो चलो हमारे पुत्र के स्वयंवर में सम्मिलित हो जाओ। अवश्य सम्मिलित तो अवश्य होऊंगा जब आ चुका हूं, परंतु पहले मेरी बात श्रवण कर जनक। बोलो लंकेश, क्या कहना चाहते हो? पहले राजा सुता को बुलवाओ रंगभूमि में। पहले राजा सुता को बुलवाओ रंगभूमि माही, देखन को ही में उलासयती भारी है। फिर अपनी 20 भुजाओं का कौतुक दिखलाई हो मैं, मेरा बल प्रशंसनीय भारी है। जनक और कन्या बुलवाओ सभा माथे, पहले दर्शन को आना है पहले। कन्या बुलवाओ सभा पहले दर्शन को पाना है, फिर अपनी पीछे हो जावे का मुझको लाना है। फिर अपनी पीछे हो जावे का, हाँ, फिर अपनी पीछे हो जाओ का तो मुझको लाना है। जनक, सर्वप्रथम
कन्या को रंग भूमि में बुलवाओ। लंकेश प्रथम दर्शन पाएगा। अरे लंकेश, ये तुम्हारे अनुचित वचन हैं कि कह रहे हो कन्या को हम सभा में बुलवाएं। और कन्या लावो, कन्या लावो, ये अनुचित वचन तुम्हारा है। कन्या लावो, कन्या लावो, ये अनुचित वचन तुम्हारा है। ये धनुहा तोड़े फिर वरे सुता, रावण है वचन हमारा है। हाथ तोड़े फिर वरे सुता, हाथ तोड़े फिर वरे सुता, रावण ये वचन हमारा है। अरे लंकेश, सर्वप्रथम ये तुम्हारा अनुचित वचन है। आसन को ग्रहण करो, अभी धनुष टूटा नहीं। सर्वप्रथम अभी कन्या नहीं बुलवाई जा सकती है। तो ठीक है जनाब, आसन ग्रहण करो। मैं तुम्हारे कहने से आपकी सभा में आसन ग्रहण करता हूँ। अवश्य महाराज, आसन ग्रहण करो। और इसी के बीच में आगे बहोरी लाल भाई ये यही अटवा की तरफ से ये 10 मुद्दा चलती इसी के नाम पर बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो 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 भैया, कमेटी के लोग कृपया करके दुकानों की तरफ गौर करें। हेलो, कमेटी के लोग कृपया करके दुकानों की तरफ गौर करें। महाराज, द्वारपाल, लगता है देश देश के राजा गर आ चुके हैं। आपने जो प्रतिज्ञा की है इस सभा के मध्य में सुना दिया जाए महाराज। हाँ द्वारपाल, जो हमने प्रतिज्ञा किया है उस सभा के मध्य सभी राजागण उपस्थित हो चुके हैं। सभी के मध्य सुना दिया जाए। अवश्य महाराज। ही सभा गणों योधा जनों, सुनो सभी दरमियान, और कहता हूँ जो वचन मैं सबके योति महान। कहता हूँ जो वचन मैं सभा मध्य करना। हे सभा के योद्धागणों, हे राजागणों, जो मैंने प्रतिज्ञा किया है सब राजाओं के सम्मुख वो प्रतिज्ञा मैं सुनाने जा रहा हूँ। और जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। मेरी ये सौगंध शपथ धनुहा द्वारा पूर्ण होगी। शपथ लिया है
तो ये धनुष के द्वारा हमारी अवश्य पूर्ण होगी। अरे पुत्री ने इसे उठाया है जो इसे उठा कर तोड़ेगा जो इसे उठा कर तोड़ेगा वही मेरा जमाता बना मित्रा से नाता तोड़ेगा। हे राजागणों, हे सभा के मध्य उपस्थित लोगों, मैं सभी से बतला रहा हूँ कि मेरी सीता ने बेटी ने इस धनुष को उठाकर दूसरी जगह रख दिया। जो वीर योद्धा इस धनुष को उठाकर तोड़ देगा उसी के साथ में अपने पुत्री का हम विवाह कर देंगे। द्वारपाल, सर्वप्रथम हम आदेश दें धनुष तोड़ने का। सर्वप्रथम हम शोणितपुर नरेश बाणासुर को धनुष उठाने के लिए आदेश दे रहे हैं कि धनुष का भंजन करें और बेटी सीता के साथ में अपना विवाह रचाएं। महाराज, सर्वप्रथम इस स्वयंवर में आप ही आए थे। सर्वप्रथम जो पहले आएगा उसी का पहले ही नंबर है। आप धनुष को तोड़े और सीता से नाता जोड़े। अवश्य द्वारपाल, यदि बाणासुर को आदेश मिला है तो ये बाणेश इस धनुष का खंडन करने के लिए जा रहा है। अवश्य महाराज। जय शंकर। ठहर जा रे जनक, फिर तूने दूसरी गलती कर दी। एक तुच्छ राजा को प्रथम धनुष आदेश पारित करने का। द्वारपाल, इधर आ, जा इससे पूछ के आओ ये प्रथम आदेश पाने वाला राजा कौन है, कहाँ का है। द्वारपाल, इन महाशय से पूछ करके आओ ये धनुष तोड़ने के लिए क्यों रोक रहे हैं हमें, ये कौन है। जाओ। प्रश्न पहले मेरा है। जाओ द्वारपाल, पूछ करके आओ ये कौन है। हमें चोट खा जाए। आप पूछो आपसे, आप पूछो आपसे, और तू हम पूछब तुम्हारे दुर्गु बाप। ऐ लाल लाल सुमेर पर्वत की तरह देखने वाला, बोल तू कहाँ का रहने वाला है। यदि मेरा परिचय लेना चाहते हो तो राजाओं में राजा महिपाल कहता हूँ। राजाओं में राजा महिपाल कहता हूँ। असुरों में असुर बाणासुर कहलाता हूँ। मेरा नाम बाणासुर है, शोणितपुर का राजा। लोग मुझे बाणेश के नाम से जानते हैं। तुम अपना परिचय बतलाओ, तुम कौन हो। धनुष को तोड़ने के लिए रोक रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है। मेरा परिचय अगर श्रवण करेगा तो तेरे तलवों तले जमीन खिसक जाएगी। वो नाम सुनने के लिए तत्पर तैयार हूं।
सुन बाणासुर, भ्राताओं में कुंभकर्ण सकल संहार करता, पुत्रों में इंद्रजीत दिग्विजयी कहे लाख है। सोने की बनी लंका मेरी, समुद्र बहुत चहुर, लंका धुरा 10 कंधर, रावणो मम नाम कहा तो है। लंकेश, यदि तुम धनुष तोड़ने के लिए रोक रहे हो तो सर्वप्रथम हमें आदेश मिला है, मिथिलासुर ने हमें आदेश दिया है, मैं धनुष का खंडन करने के लिए जा रहा हूँ। तू क्या धनुष का खंडन करेगा? मेरे सामने तू एक मच्छर की तरह भिन्न 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 करता हुआ प्रतीत हो रहा है। मैं इसका भंजन करूंगा। कदापि नहीं। लंकापति दशकंधर, तुम्हें नहीं मालूम है? और रे नीच स्वयंवर होने दे, आरे होने दे, फिर अपने गुण को काले ना, फिर अपने। लंकापति दशकंधर, सीता का स्वयंवर हो जाने दो, उसके बाद में अपने गुणों को बखान कर लेना। और तू मेरे पुरुषार्थ को नहीं जानता है, मैं कितना वीर हूँ, और फिर भी प्रथम धनुष का भंजन न करूं, असंभव। बाणासुर और बाणासुर